एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। 1920 हंगेरियन आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी लाइफ का केवल एक ही गोल था और उसका मकसद था दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर में गिना जाने लगा। 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप्स में अपनी जीत दर्ज कर ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में एक हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गंवा दिया और उसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी धराशायी हो गया। वह 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता, लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता। हो सकता है डिप्रेशन में चला जाता और अपने जिंदगी के मकसद को ही भूल जाता। लेकिन बचपन से ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए थे, बल्कि उसने ये सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार हो गया है तो क्या, अभी भी मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक और हाथ है जो पूरी तरह से ठीक है और अब मैं इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देखकर बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने पर भी वो हमें इनकरेज करने आया है। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें इनकरेज करने नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से ही वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर उसे लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे पड़ा हुआ था। वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए थे और सीधे 1948 में लंदन ओलंपिक्स कराने का फैसला लिया गया था। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहां अपने बेहतरीन दिनों में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहां इतने सालों बाद अब बाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। वो तो बस एक चीज जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने उतरा। उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का इम्तिहान था और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में भी पास हो गया और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। उस लड़के का नाम था कैरोली टेकाक्स और उसकी ये अनबिलीवेबल स्टोरी हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं
जो अपनी असफल होने के 50 कारण गिनाने में आगे रहते हैं, पर अपने सफल होने की एक वजह भी नहीं बता पाते। दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है, और वो इंसान आप खुद हैं। संघर्ष के दिनों में जब भी आपको ये लगे कि आपके साथ बुरा हुआ, तो एक बार उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है। लाइफ में अप एंड डाउन्स को हम आने से रोक नहीं सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर लगाए रखिए और इस दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाइए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।